हमारे बनारस में एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसका गुजारा पिछले 3000 सालों से डेड बॉडीज को जलाकर हो रहा है। पर यहाँ मैंने इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज अनुभव महसूस किए। एक होली जो मुर्दों की राख से खेली जाती है। कैसे इस घाट पे रोज 100 से भी ज्यादा चिताएं जलाई जाती है। कैसे एक ट्राइब उसी नदी को बचाने की कोशिश कर रही है जो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। और भी बहुत कुछ। यह है बनारस, एक शहर जो दिव्य होने के साथ साथ आज कई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बजे हैं, हम लोग अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचते ही ना दिल सहम सा गया है एकदम, क्योंकि मेरे ठीक सामने अभी सुबह के 4 बजे भी चिताएं जल रही हैं। यहाँ मानते हैं कि 6000 साल पहले भगवान शिव ने पूरे डोम ट्राइब को एक श्राप दिया, जब इसी ट्राइब के एक मेंबर ने माता पार्वती के झुमके को चुराने का अपराध किया। और ठीक यहाँ वाराणसी के इसी घाट पे वो इस श्राप का प्रायश्चित आज भी कर रहे हैं। पर इतने सालों के प्रायश्चित के कारण आज उन्हें एक वरदान भी मिला है कि उनके और सिर्फ उनके दिए आग से कोई भी इंसान मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। वही लोग से स्वर्ग गए। आप ही हैं मोक्ष देने वाले? हाँ वही है। हम लोग का धंधा है डोम का, चीता लगाना, चीता के जलाना। डोम राजा का गद्दी है, वहाँ से हम लोग आग देते हैं। इतना हम लोग का काम है। आप कितने साल के थे जब आप काम शुरू किए? 18 साल के थे। आपने बताया कि बचपन भी यही बीता है। मेरे पापा करते तो मैं आता था खाना वाना देने। आपका नाम क्या है? सनी। आपको याद है जब आपने सबसे पहली बार चिता में आग लगाई होगी? सबसे पहले तो मैं सोचा कैसे लगाऊं, कैसे मैं जाऊं अग्नि में। तो मेरे चाचा लोग बहुत सारे यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं उन्होंने लोग ने मेरा हेल्प किया। मेरे सामने अभी अलग अलग बॉडीज के अलग अलग पार्ट्स जलते हुए दिख रहे हैं। किसी का सर, किसी का पैर, किसी का हाथ, और इन्हें देखना आसान नहीं है। अब जिंदे से पैसा लेते हैं, हम लोग मरने से लेते हैं। हम लोग धर्म कमाई मौत से। हम लोग का कमाई मौत से। चिता में आग लगाने के लिए जो लकड़ी होती है वो भी घाट से ही खरीदी जाती है। फिर इस लकड़ी में जो परिवार के सबसे बड़े वंशज होते हैं वही आग लगाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुझे पता है कि अभी इतने सारे लोगों के बीच ना मैं यहाँ पर अकेली लड़की हूँ, और मुझे ये भी पता है कि शमशान घाट में लड़की का होना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ पर होकर इन कहानियों को बताने का फीलिंग, एहसास बहुत अलग और बहुत डीप है। अभी क्या महत्व है डोम समाज का? जो डोम काम करते हैं उसकी क्या जरूरत है? हम लोग नहीं करेंगे, ये करेगा कौन? शमशान में मुर्दे नहीं आएगा, वहाँ डोम नहीं है, जलाने वाला नहीं है। यह है डोम्स का हेडक्वार्टर, जहाँ पर ये आग लगती है और इसी आग से सारी चिताएं जलाई जाती हैं। और ये आग कभी बुझती नहीं है। चिता को जो पहली आग लगती है वो यहीं से हाँ, ये यहीं से ले जाती है। अच्छा, और इसको जला के कौन रखता है? डोम राजा। डोम राजा। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, थोड़ा बताइए उसके बारे में। ये आती है कि जैसे भी समय गर्मी है, यहाँ पर तो कोई छां है नहीं, मगर उसमें भी हमारे समाज के लोग सबका सेवा करते हैं। शरीर को जलने में कितना समय लगता है? 1.5-2 घंटे कम से कम। अब अगर जैसे कि तबीयत में खराब है, क्या पता लगा दर्द दवाई कर रहे हैं, तो 3-4 घंटे भी कोई बॉडी लग जाता है। और लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं डोम समाज के बारे में? क्या कभी ऊंच नीच की बात होती है? यहाँ पर आने के बाद कहे ना मोक्ष धाम है, राम नाम सत्य है, तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया है। मृत्यु को समझना, उसके बारे में बात करना आसान नहीं है, पर ये शहर थोड़ा अलग है। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यहाँ खेले जाने वाली होली, मसान की होली। जहाँ पूरी दुनिया मौत से डरती है, वहीं यहाँ पर मृत्यु का जश्न मनाया जाता है। खेलने जरूर आना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। एक बार फील करना, महसूस करना जरूर आना एक बार। एक डोम वर्कर का काम ना रोज नहीं होता। 10 दिन 24 घंटे काम, फिर 10 दिन काम ही नहीं होता। तो इन दिनों वो हड्डी छानने का काम करते हैं। मतलब इस पानी में राख और जली हुई हड्डियां डालकर बिन कर उसे छोटे मोटे सोने चांदी के टुकड़े ढूंढते हैं। पर इस शहर के लिए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती एक और चीज है। यहाँ इसी घाट के आगे बहती ये नदी माँ गंगा। इसी गंगा मैया से कई लोग सिक्के निकालने का काम भी करते हैं, और उनकी कहानी शायद इस नदी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है।
यह है सोनू। 10 साल की उम्र से 5 घंटे पानी में रहते हैं रोज। 60 फीट नीचे 10 मिनट तक सांस रोकना आसान नहीं है। जब कोई डूब जाता है तो उसे भी बचा के यही लोग लेके आते हैं। जैसे लोग डूब रहे हैं तो हम लोग कपड़ा पहने हुए हैं, मोबाइल रहता है, पर्स रहता है, पैसा कौड़ी भी बह जाता है। और बचाने के चक्कर में वो हमको पकड़ लिया तो 2-4 घोट, 6 घोट, 8 घोट पानी भी पीना पड़ता है। वो तो पी रहा है, हमारे ऊपर चढ़ गया तो हमको भी पानी पीना है और उसको बचा कर लाना है। कभी आपके साथ के लोग कोई ऐसे रहे हैं कि बचाने गए हैं या फिर नीचे डुबकी लगाई है, बहुत नीचे गए हैं और फिर वापस ऐसे तो बहुत हादसा होता है, फंस गए, मर गए। गंगा पुत्र कहे जाने वाले इन कॉइन डाइवर्स के लिए ये नदी माँ से कम नहीं है। बनारस की जान है ये नदी, पर आज ये कुछ ऐसी दिखती है। मतलब जिस नदी को हम पूछते हैं फिर उसी को जिंदा दफनाने के लिए तैयार कर देते हैं। पर यहाँ के लोग भोलेपन में ही सही आज भी गंगा माँ को पवित्र मानते हैं। इसका जल उठा के पीजिए, देखिए कैसा लग रहा है। देखिए हम लोग पीते हैं जल। अच्छा, आप जल पी लेते हैं। ये वाराणसी की पावन धरती में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन इन्हें घुमाने का काम बस एक बिरादरी, एक कम्युनिटी का है। वाराणसी के बोट्समैन, जिन्हें मल्लाह भी कहते हैं। कितनी पुरानी नाव होगी ये? 15 साल की पुरानी है। आपको कितना समय हो गया चलाते हुए? हमारा तो जन्म हुआ है नाव वाले के घर। क्या नाम है सर आपका? विजय। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार जी, आप कब से नाव चला रहे हैं? अब हम पहली बार चलाए थे कब 20 साल के थे उस समय। वही 12 साल के। 12 साल के थे। मेहनत वाला काम है क्या नाव चलाना? क्यों नहीं मेहनत है, हाथ में गट्टा पड़ जाता है, हाथ दर्द करने लगता है शाम को। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, जो हो कि जो पड़ेगा सब करना पड़ता है। आपके बच्चे? बच्चे 2 हैं। पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई करते थे, कुल छोड़ दिए दोनों। पानी के काम से इतना मेहनत है कि छोड़ के ऊपर वाले काम में भाग गए। मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। पूरी उम्र किसी चीज के पीछे बसर कर देने के बाद जब लोगों को पता चलता है कि ये सब बस एक खेल था, तब वो इस शहर को आते हैं। इस जगह में ना आप जिंदगी और मौत को सिर्फ देखते ही नहीं हो, उसे महसूस भी करते हो। यहाँ के लोग पूरी दुनिया को मौत का रास्ता दिखाते हैं। एक बार जब एक चिता को आग में जलते देखा तो बस देखती रह गई। शायद एक दिन हम सभी को यहीं आना है।